अच्छा, सोशल मीडिया भी ना इन मामलात में कोई कम नहीं है, ट्रोलर्स भी जो हैं वो कम नहीं है। अब क्या हो गया है कि ट्रोलर्स जो है ना वो भी मखसूस हो गए, उन्हें भी पता है कि अगर नादिया हुसैन ने कोई पिक्चर डाली है तो ये हमें ट्रोल करनी ही है, या किस एक्टर ने क्या कुछ किया है वो बस परसेप्शन बना लेते हैं। यानी अगर किसी को एक दफ़ा ट्रोल कर दिया है ना तो उसको बार बार ट्रोलिंग का एक परसेप्शन बन गया है और अब वो ट्रोल होते जाएंगे। सो हाउ डू यू हैंडल ट्रोलर्स, और किस तरह से आप हैंडल करती है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें किसी को आपकी सिचुएशन नहीं पता, मगर वो इतने बैड कमेंट कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि इनको शायद ये सिचुएशन नहीं पता, वरना शायद ये इस तरह से कमेंट ना कर रहे होते हैं। अच्छा, एक वक्त में जो था जब सोशल मीडिया का जब बहुत ही एक ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में व्हेन पीपल वर वेरी एवरी ऑल सेलिब्रिटीज़ वर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी क्योंकि मैं ज़ाहिर घर में बैठे थे तो अब क्या करें, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं जो हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाहिर मेकअप और स्टाइलिंग और सारी चीज़ों से ताल्लुक़ है, मेरा ब्रांड भी है, तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो 5 मिनट मेकअप चैलेंजेस करती हूँ। तो मैंने कोविड के दिनों में लाइक रोजाना के बेसिस पे मैं 5 मिनट मेकअप चैलेंज करती थी। तो उसमें जो होता था, क्योंकि मैं लाइव थी और उस जमाने में कमेंट्स को आप ऑफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये चीजें जाहिर है टेक्नोलॉजी के साथ साथ और चीजें थोड़ी सी इंस्टाग्राम ने भी अपनी जो है ना चेंजेस बीच में लाते रहे, तो उस जमाने में कमेंट्स आप ऑफ नहीं कर सकते थे, तो वो कमेंट्स चल रहे होते थे। अच्छा, मेरा फोकस होता था कि मैं जो हूँ वो जो मुझसे सवाल मेकअप रिलेटेड पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब दूं। अब बीच में जो है वो फजूल कमेंट्स आ रहे होते थे, मैं कहती थी यार क्या बकवास है, मुझे तो प्रॉपर सवाल, तो मुझे फिर जब प्रॉपर सवाल आता था तो फिर मैं उसका जवाब देती थी। अच्छा, कई दफा जो होता था मैं कहती थी कि जब भी अगर इस किस्म के रिडिकुलस किस्म के कमेंट्स कर रहे होते तो मैं वापस उनको बोल रही थी कि हाँ यार तू भी चुड़ैल, तू भी ये, तू भी वो, तो मैं वो आराम से ना मैं स्क्रॉल करते करते मैं कमेंट, मुझे होता था कि यार कमेंट पूछे कि जी मेरा हाँ ये फाउंडेशन का ये मसला, मेरी आंख में ये मसला आता है, मैं अपनी आंख ऐसी नहीं बना सकती, मुझे लाइनर में मसला, मुझे ये मसला वो मसला, फिर मैं बीच बीच में जो है वो उसके जवाब भी दे रही होती थी। लेकिन फिर इवेंचुअली आई काइंड ऑफ लाइक देन दिस होल कॉन्सेप्ट केम कि जी कमेंट्स को आप ऑफ कर सकते हैं, तो मैंने कमेंट्स ही ऑफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इवेंचुअली आई काइंड ऑफ स्टार्टेड रियलाइजिंग कि शुरू में हम सब थोड़ा सा, क्योंकि ये सबके लिए नया था, तो लाइव आ रहे हैं आप, कोई कुछ भी और ये कमेंट्स भी आप पढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट, वेयरएज के अगर आपकी अपनी तस्वीर के ऊपर इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं आ रहे होते थे, वो नेगेटिव ज्यादा लाइव में आते थे, क्योंकि लाइव में जो है वो लोग उनको पता होता था कि आप उस वक्त पढ़ रहे हो। तो उस वक्त जो है वो ज्यादा मुझे इस चीज की इरिटेशन होती थी कि यार ये क्या मतलब खामखा में जो है वो लोग, लेकिन इवेंचुअली आई आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि this is the negativity जो कि उनके अंदर है, and this is not something which is going to change। मैंने बहुत से लोगों को ब्लॉक भी किया। अच्छा, जब लोगों को ब्लॉक किया तो इवेंचुअली उन्होंने और किसी XYZ बना के और नहीं XYZ उन्होंने अपने और कोई सोशल मीडिया हैंडल्स बना के उन्होंने फिर मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि ओ नाती मैम भी रियली सॉरी, हम लोग ने तो मजाक में ऐसा बोला, तो जी प्लीज आपने हमें ब्लॉक कर दिया, प्लीज हमें अनब्लॉक कर दिया। मैंने कहा है ये क्या है ये? अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि आपके ट्रोलर्स ने कम से कम सॉरी तो की, वरना कुछ सेलिब्रिटीज से हमारी बात हुई, वो कहते हैं जी हमारे कुछ ट्रोलर्स जिनको हम ब्लॉक कर देते हैं तो वो बदला लेना शुरू कर देते हैं, वो मजीद ग्रुप्स बना के दोस्तों के सबके वो मजीद उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और मजीद उनको धमकियां देते हैं, आपने हमें ब्लॉक किया अब तो हम नेगेटिव कमेंट ही करेंगे। तो ट्रोलर्स को हैंडल करना भी ना एक आर्ट है किसी भी सेलिब्रिटी के लिए। वन रियली लाइक ये अब क्योंकि जाहिर है लोग ज्यादा आ गए हैं सोशल में, पहले लोग कम थे सोशल मीडिया पे, ट्रोलिंग भी कम होती थी,